मैं लता शर्मा मुंबई दक्षता के मेरी सच्चाई इस शो में आपका स्वागत करती हूँ। इस शो में हम उन लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं जिन्हें कोई नहीं सुन पाता है या कोई सुनना नहीं चाहता है। हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी रक्षा के लिए पुलिस है, ऐसा हम मानते हैं और सोचते हैं। हमारी संपत्ति सुरक्षित है क्योंकि पुलिस है ना। लेकिन तब क्या हो जब कोई ये कह दे कि पुलिस ने मेरी संपत्ति को गलत तरीके से मुझसे ही रिकवरी किया है। ऐसा कोई कहने लगे और कोई ये कह दे कि रक्षक ही भक्षक हो गए। हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो मुंबई के एक सोनार की है, जिसकी एक गलती ने उसे पिछले 5 साल से मुंबई पुलिस के रिकवरी का शिकार बना दिया है। और ऐसा विक्टिम सोनार का कहना है। अनिल सोनी मुंबई सबअर्बन के गोवंडी में रहते हैं और विक्रोली वेस्ट में उनकी सोनार की दुकान है। पिता का टेलरिंग का काम होने के बावजूद अनिल ने अपने दम पर ज्वेलर्स की दुकान खोली और मेहनत करके अपना और अपने परिवार का घर चलाते हैं। अनिल सोनी के जीवन में ये मुश्किल घड़ी आई साल 2015 में, जब आतिश साकरकर नामक व्यक्ति अनिल सोनी के दुकान में घर की तकलीफ बताकर सोना बेच गए और अनिल ने खरीद लिया। खरीदी के कुछ महीनों बाद जब नाला सोपारा पुलिस स्टेशन ने सोना रिकवरी के लिए अनिल सोनी के दुकान पर आ थमी, तब उन्हें पता चला कि आतिश साकरकर ने उन्हें बेचा हुआ सोना चोरी किया हुआ था, जो उन्होंने पुलिस के मांगने पर वापस कर दिया। इस मामले में अनिल का कहना है कि जितना सोना उसने उस चोर से लिया था, उससे ज्यादा की रिकवरी उसे की गई थी। तो उतना मतलब मैंने इज्जत और डर के मारे बोले नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे घुमाएगा, तुम्हारे को इधर उधर रख के घुमाऊंगा, तुम्हारे को मार्केट में लेके जाके घुमाऊंगा। मैं इज्जत के मारे मैं वहाँ दिया। फिर मैंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब चेंज कर दिया। मैंने बहुत प्रेशर डाला गया उन लोगों ने, बोले नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे करके। मैं डर और इज्जत के मारे, घर वाले लोग खाना नहीं खा रहा था, कोई सब टेंशन में थे। इस हिसाब से मैं बोला चलो देखे अपना टेंशन खत्म करके अपना दुकान पे साधारण जिंदगी अपना वापस से जिएंगे करके। जो एक बार गलती वापस नहीं होना चाहिए। फिर वापस 2 साल वैसे ही बीता तो बोरोवली वाली चौकी के वाले चौकी बोले इसको पहचानता है। बोला हाँ सर पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने 2015 में उससे लिया था, मैंने रिकवरी दिया था। मैं नहीं भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने उससे लिया था, उसको मैं पहचानता था करके। तो बोले कि अगले साल तुम्हारे को पहचानूंगा। सर मेरा अगले साल से नाला सुपारा के बाद से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, आप एक भी कॉन्टेक्ट मेरा दिखा दो। तो बोले नहीं, वो बोलता है दिया है तो दिया है तुम्हारे को। मेरे को बोले ये चोर बोलता है दिया है तो दिया है। बोला सर वो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन मैंने लिया ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। तो बोलते जो तुमने नाला सुपारा में दिया वो तुमने मेरे पास का रिकवरी दिया हुआ, हम लोग के यहाँ का रिकवरी तुमने दिया हुआ है। अनिल मोहनलाल सोनी। अच्छा, ये जो आपकी शॉप है ये कहाँ पर है? ये विक्रोली पार्क साइड वर्षा नगर। मेरा 2015 में आतिश साकरकर करके गिराक एक आया मेरे पास, बोला मेरी माँ बहुत बीमार है करके, ये सोना मुझे बेचना है करके। तो मतलब बिल रहेगा तो ही मैं लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता हूँ। तो बोली मेरी माँ बहुत बीमार है सर, प्लीज ले लो, मेरे को हॉस्पिटल में पैसा भरना है करके। तो मेरे से वो गलती हो गई, मैंने वो ले लिया उनसे। वो लेने के बाद थोड़े दिन के बाद पुलिस वाले आए, बोले इनको पहचानता है। बोला हाँ पहचानता हूँ सर। बोले कुछ दिया है? बोला हाँ लिया था करके। मैंने बोला हाँ मैंने लिया हूँ करके। तो वो मेरे उसको फिर पुलिस चौकी लेके गए नाला सोपारा लेके जाने के बाद बोले इतना इतना तुम्हारे ऊपर रिकवरी, इतना इतना तुमको इसने बेचा हुआ करके। मैंने सर इतना नहीं, मैंने इतना ही लिया हूँ। तो बोले नहीं तुम्हारे को 240 ग्राम कम से कम मिनिमम भरना ही पड़ेगा, नहीं भरोगे तो तुम्हारे ऊपर केस होगा। आतिश से मैंने 20-25 ग्राम के लगभग लिया रहूँगा मैं। हाँ 20-25 ग्राम लिया रहूँगा। तो उतना मतलब मैंने इज्जत और डर के मारे बोले नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे घुमाएगा, तुम्हारे को इधर उधर रख के घुमाऊंगा, तुम्हारे को मार्केट में लेके जाके घुमाऊंगा। मैं इज्जत के मारे मैं वहाँ दिया। फिर मैंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब चेंज कर दिया। मैंने 240 ग्राम बहुत प्रेशर डाला गया उन लोगों ने, बोले नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे करके। मैं डर और इज्जत के मारे, घर वाले लोग खाना नहीं खा रहा था, कोई सब टेंशन में थे। इस हिसाब से मैं बोला चलो देखे अपना टेंशन खत्म करके अपना दुकान पे साधारण जिंदगी अपना वापस से जिएंगे करके। जो एक बार गलती वापस नहीं होना चाहिए। फिर वापस 2 साल वैसे ही बीता तो बोरोवली वाली चौकी के वाले चौकी बोले इसको पहचानता है। बोला हाँ सर पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने 2015 में उससे लिया था, मैंने रिकवरी दिया था। मैं नहीं भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने उससे लिया था, उसको मैं पहचानता था करके। तो बोले कि अगले साल तुम्हारे को पहचानूंगा। सर मेरा अगले साल से नाला सुपारा के बाद से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, आप एक भी कॉन्टेक्ट मेरा दिखा दो। तो बोले नहीं, वो बोलता है दिया है तो दिया है तुम्हारे को। मेरे को बोले ये चोर बोलता है दिया है तो दिया है। बोला सर वो तो कुछ भी बोलेगा,
लेकिन मैंने लिया ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। तो बोलते जो तुमने नाला सुपारी में दिया वो तुमने मेरे पास का रिकवरी दिया हुआ हम लोग के यहाँ का। इस मामले के 2 साल के बाद फिर से बोरीवली पुलिस और फिर नवंबर 2020 में विलेपार्ले पुलिस ने उसी चोर के साथ रिकवरी के लिए अनिल सोनी के दुकान का रुख लिया। जबकि अनिल का कहना है कि इन मामलों में तो उसने कोई सोना नहीं लिया और ना कि पहले मामले के बाद उन्होंने उस चोर से कोई भी संबंध रखा। पहले मामले के बाद की रिकवरी मामले में अनिल सोनी ने चोर का और उसका संबंध बताने की गुहार भी लगाई, लेकिन रिकवरी ना देने पर हथकड़ी लगाकर घुमाने की धमकी पुलिस द्वारा देने की बात अनिल ने सबसे कही और इज्जत के खातिर ना ली हुई रिकवरी पुलिस को देनी पड़ी। तो बोले चलो खाली पूछताछ करने का, हम लोग को कॉपरेट करना है। बोले ठीक है कॉपरेट करना है तो चलता हूँ। तो वहाँ कॉपरेट करने के हिसाब से मेरे को वहाँ लेके गए। वहाँ लेके जाने के बाद मेरे को वहाँ भी टॉर्चर करने लगे। बोले तो तुमने यहाँ से ऊपर जो नाला सुपारी में तुमने रिकवरी दिया वो हमारे यहाँ का दिया, तुमने वहाँ का नहीं दिया। बोला सर अब मेरे को क्या मालूम, मेरे को आपसे मैंने पावती उनसे मांगता रह गया पंचनामा कॉपी, मेरे को वहाँ आपसे भी पंचनामा कॉपी नहीं मिला। तो बोले यहाँ का हमारा 350 ग्राम 400 ग्राम का रिकवरी है वो कौन देगा। मतलब जो वहाँ का था उसके बाद से मेरा कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। वहाँ से कोई नाला सुपारा के बाद से मेरा एक कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ नहीं। आप कोई कुछ भी मेरे को निकाल के दिखा दीजिए तो जो आप बोलोगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। तो बोले नहीं वो बोलता है दिया है तुम्हारे को तो दिया है। कुछ नहीं सबूत, खाली वो एक ही चीज बोलते हैं कि वो बोलता है दिया है तो दिया है। बोला सर कुछ तो दिखाओ मेरे को। आप बोलते हो कॉल करके बाहर बुला के दिए, एक तो कॉल डिटेल रहेगा मेरा और उसका लोकेशन कुछ तो एक मिलेगा। बोलता नहीं वो सब हम लोगों ने मालूम, वो बोलता है दिया है तो दिया है, बस एक ही चीज, बाकी कुछ नहीं मालूम हम लोग को। अनिल सोनी के मामले को लेकर मुंबई दक्षता ने विलेपार्ले पुलिस स्टेशन का रुख अपनाया और इस मामले की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। अनिल सोनी जिस केस में रिकवरी का शिकार हुए उन केस के जांच अधिकारी किशोर दोइजर से जब हमने बात की तब पता चला कि चोर आतिश साकरकर ने अनिल का पता बताकर चोरी का सामान अनिल को देने की बात कही। इसलिए हमने अनिल से सोना रिकवरी लिया है जो हमने जॉइंट सीपी विश्वास नांगरे पाटिल के हाथों से उस परिवार को दे दिया जिनका सामान चोरी हुआ था। वहाँ से भी बहुत प्रेशर डाला गया मेरे पर, प्रेशर डाल के मेरे से 120 ग्राम वहाँ पर लिया गया मेरे से। जोशी सर थे 120 ग्राम, बोलते कम से कम तुमको इतना देना ही पड़ेगा, हम लोग इतना बताएंगे कि इतने दिन के बाद वो खा गया, ये किया वो किया चोर ने, इतना हम लोगों को रिकवरी मिला करके, इतना करके हम लोग से लिए मेरे से 120 ग्राम। तो मेरे से खंडनीय हिसाब से मेरे से लिया जा रहा है। मतलब तुम नहीं दोगे तो तुमको जबरदस्ती हथकड़ी डाल के घुमाया जाएगा डरा के। मैं कितना भी मेरे को मारे तो बोला मैंने नहीं लिया तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मार भी डालोगे तो नहीं बोलूंगा। 2 बार दे दिया, उनसे भी पंचनामा कॉपी मांगता रह गया, 3 बार 4 बार उनके पास भी पंचनामा कॉपी देने के लिए लेके गया। तो कोई बोलता ये सर आज नहीं है, वो सर नहीं है, आप कल आओ। कल गया तो बोले कल नहीं आओ, 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद गया तो भी नहीं दिया। फिर मैं बोला वापस से काम धंधा छोड़ के कौन बार बार जाएगा करके, फिर बोला चलो दे दिया, अपना छुट्टी हो गया। मैं वापस से धंधा अपना वैसे ही करने लगा। फिर 2 साल 3 साल बाद फिर है 2020 में नवंबर में आया 4 तारीख को। मैं सोया था शटर बंद करके, तो यहाँ के लोकल पुलिस चौकी वाले से एक हवलदार के साथ में सुतार करके है हवलदार का नाम। तो मेरे को कॉल किया, बोले किधर हो? मैं अंदर दुकान पे हूँ। तो बोले विलेपार्ले वाले आए करके शटर खोला। तो बोले इसको पहचानते हैं? बोला हाँ पहचानता हूँ सर, क्योंकि मैं पहले नाला सुपारा में मैंने लिया हुआ था करके। मैं हाँ बोला हाँ पहचानता हूँ। मेरे को बोला कि इसने तेरे को सोना दिया है, बोलता है। बोला मैंने सर लिया ही नहीं हूँ। तो बोले चल हम लोग को खाली कॉपरेट करना, नहीं लिया खाली बताना चल के चौकी में कॉपरेट करना। बोला ठीक है सर कॉपरेट करूँगा। सूर्यनगर में लेके गए, सूर्यनगर में एंट्री वगैरह करा, वहाँ भी एक पहचान का ऑफिसर था, उनको भी मैं बोला तो उनको भी उन लोगों ने यही बोले कि सर हम लोग लेके जा रहे, खाली कॉपरेट करके छोड़ दें। जब हमने जांच अधिकारी से ये पूछा कि चोरी मामले में चोर और सोनार अनिल सोनी का मिलना या व्यवहार होना कहां से साबित है या किस आधार पर आतिश साकरकर ने अनिल को सोना दिया, इसका आपने तर्क कैसे लगाया, लेकिन इस बात का जांच अधिकारी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वहाँ पर लेके जाके मेरे को बिठाया, बोले 300 ग्राम तेरे को दिया हुआ है, बोलता है। बोला सर मेरे को 1 ग्राम नहीं लिया हूँ, मतलब फोन करके बाहर बुला के दिया। बोला आप बोल रहे हो फोन करके बाहर बुला के, एक तो कॉल डिटेल मेरे को दिखाओ। बोलता नहीं। मैं बोला कॉल डिटेल का भी खर्चा चाहिए तो वो भी मैं देता हूँ आपको। आप मेरे को एक कॉल डिटेल तो दिखाओ, एक लोकेशन, जैसा मैं और आप बैठे हो, एक लोकेशन तो अपना मिलेगा, एक लोकेशन तो मेरे को दिखाओ मिला के। बोलता नहीं, चोर बोलता है दिया है तो दिया है। बोला सर मैंने नहीं लिया, मेरे को बहुत मारा गया, 12-15 पट्टा मेरे को बहुत मारे। मैंने फिर भी लास्ट तक मैंने बोला मैं नहीं लिया हूँ तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ। फिर मेरे ही मोबाइल से मेरे भाई को फ़ोन लगा के बोलते हैं तेरी बहन का नंबर दे, तेरी बहन का एड्रेस दे, गाँव का एड्रेस दे, यहाँ का एड्रेस दे, धमकी देने लगे। बोले नहीं देगा, मेरे को यहाँ पर मेरे को बिठा के वहाँ पर धमकी दे रहे हो, भाई से वहाँ एड्रेस मांगे। बोले नहीं देगा तो तेरे को हथकड़ी डाल के वहाँ भी घुमाएंगे, तेरी बहन के एरिया में घुमाएंगे, तेरे घर के पास घुमाएंगे, तेरे दुकान के पास घुमाएंगे, तेरे को तेरा नाम खराब करेंगे।
तो मैं वो इज्जत बचाने के चक्कर में मैं बोला देखो मेरे पास तो अभी है नहीं, मैं रहूँगा तो ही मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो 4 तारीख को मेरे से कोई पेपर पे साइन करके लिया गया, बोले कि 4 से 5 बजे के टाइम पे तुमको दूसरे दिन आके जमा करना है। तो फिर मैं उस दिन पूरा दिन घूम गया, मेरे पास था ही नहीं पैसे का, कोरोना का टाइम था, मेरे पास पैसा था ही नहीं, इधर उधर से इससे उससे अरेंजमेंट करके पैसा मैंने सोना खरीद के, तो भी मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो पाया। मैं गया, मैंने कहा सर मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बोले तेरे पर केस डाल देंगे हम लोग, केस डाल देंगे। वो धमकी देने लगे उस टाइम। 5 तारीख को जब मैं रिटर्न गया तो 5 तारीख को रिटर्न गया तो भी धमकी देने लगे। तो फिर बड़े वाले भाई को फ़ोन करके मैं बोला हमने पैसा भी करके अरेंजमेंट करके दो, इन लोग बहुत धमकी दे रहे, बोले नहीं देंगे तो फिर बहन के घर पे घुमाएंगे, ना तो फिर अपने को यहाँ दुकान के पास में डाल के घुमाएंगे, नाम खराब करेंगे हम लोग। तो मैं मेरे घर का थोड़ा बहुत सामान तोड़ा, फिर पैसा जिससे उधारी इधर उधर से लेके मैंने सोना खरीद के 101 ग्राम 710 मिली मैंने 11 से 12 बजे के बीच में 6 तारीख को मैंने विले पार्ला में किसी डिविजन सर के हाथ में मैंने सोना दिया। 100 ग्राम मांग रहे थे, 100 ग्राम मांग रहे थे, थोड़ा सोना गलाने में एक्स्ट्रा था, बोले 100 ग्राम तो 10 मिली भी कम रहेगा तो हम लोग नहीं लेंगे। तो मेरा भाई था, मेरा भाई बोला कि 1 ग्राम एक्स्ट्रा रहेगा तो चलेगा, आपको से कौन मगजमारी पालेगा कि 10-20 मिली भी कम रहेगा तो नहीं लेंगे, तो फिर गला के मेरे को देना पड़ेगा। और ये जो मेरे साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, मेरे साथ खंडन नहीं लिया जा रहा है, वो हिसाब से मेरे साथ हो रहा है। हाँ, और मेरे को अन्याय नहीं मिला, इस चीज में इंसाफ नहीं मिला तो मैं जान भी दे दूंगा। अगर ये गलतफहमी है तो हमारी रक्षा का जिम्मा उठा रहे मुंबई पुलिस को अनिल सोनी की बात सुनना चाहिए, उनकी परेशानी समझना चाहिए। उनके साथ चल रहे फेक रिकवरी मामले से अनिल काफी परेशान और निराश हो गए हैं। मेहनत से कमाई हुई कमाई को उन्होंने फेक रिकवरी में गवा दिया। अगर सच में अनिल सोनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो ऐसे कितने अनिल सोनी हैं जो पुलिस के गलतफहमी का या फिर टारगेट कंप्लीशन का या फिर यूं कहें कि केस क्लोजिंग का शिकार होते हैं। वहाँ से भी पंचनामा नाला सुपारी से मांगा तो 4-5 दिन मैंने गया आया तो मेरे को नहीं दिए, बोले आज देंगे कल देंगे, आज ये सर नहीं है कल वो सर नहीं है करके नहीं दिए मेरे को। बोरोवली वाले लोगों का भी वही हाल था, आज देता हूँ कल देता हूँ परसों देता हूँ, आओ नहीं दिए। फिर मैं थक के फिर मैं बैठ गया। तो यहाँ गया तो यहाँ तो धमकी दी जा रही थी मेरे को, बोले तुम पंचनामा के लिए बार बार आए तो तेरे पर 2 केस और डाल दूंगा। और पंचनामा का कॉपी मेरे को इस तरीके से बना के दी जा रही थी कि तुम इसमें लिख के दो ये फलाना करके आतिश कर करके मेरे पास आया, बोला मेरी माँ बहुत बीमार है मुझे ये सामान रखना है करके। तो बोला सर मैंने ना रखा हो ना लिया हो ना दिया हो तो मैं पंचनामा कॉपी के लिए मैं अर्जी क्यों लिख के दूँ, मैं अर्जी लिख के नहीं दूंगा। मैं वहाँ से उठ गया, मैं बोला ये अर्जी लिख के मैं नहीं दूंगा। फिर मैंने एलिगेशन भी डाला, ये सर मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि 2 केस तेरे ऊपर डाल दूंगा जबरदस्ती करके, तो ये चालू करके माफी अभी नहीं दे सकते हम। फर्स्ट अपील में गया तो फर्स्ट अपील में भी डीसीपी ऑफिस में गया तो डीसीपी ने भी मेरा कोई बात सुना नहीं, खाली बोले सब सुना छोड़ सब लेते और नहीं बोलते। बोला सर मेरा कुछ तो मेरी बात सुनिए, बोला नहीं नेक्स्ट दूसरे को बुला दिया। हाँ वकील था मेरे साथ में, तो वकील बाहर था और मेरे को अंदर अकेला लेके गया। फर्स्ट अपील के बाद कुछ नहीं बोला। तो जो वकील था मेरा, वो वकील ने भी बोला आज देता हूँ पेपर, कल देता हूँ, परसों देता हूँ पेपर करके, तो मतलब मेरा वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा था। 1 महीना मेरा वैसे निकल गया वहाँ। इस मामले में हमने मुंबई हाई कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट मयूर फायर जी से बात की। देखिए एडवोकेट मयूर फायर जी ने क्या कहा है। बहुत नेचुरल बात है, अगर कोई पुलिस आके ऐसा कुछ बोले तो कोई भी लेमैन तो दे ही देगा घबरा के शायद, क्योंकि ऐसा मैटर हो गया है तो वो शायद बहुत लोग घबरा जाते हैं, वेरी नॉर्मल थिंग। पर अगर वो एडवाइस लेते हैं या इवन पुलिस स्टेशन में जाके फॉलो अप करते हैं तो उन्हें पंचनामे की कॉपी दी जानी चाहिए। लेट्स से कि पुलिस का कहना है कि 3 बार आया तो 3 बार उन्होंने अगर पैसा रिकवर किया है सोनी से तो उसका कॉपी देना चाहिए, और अगर वो कॉपी नहीं दे रहे तो वो उस आयो को एक फॉर्मल कंप्लेन की तरह लिख भी सकते हैं। आयो अगर वो कंप्लेन देने के बाद भी अगर कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है तो वो मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में जाके वो कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं हुआ है या लेट्स से जो पैसा दिया है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड चले गया है, किसी के हाथ में चले गया, पर्सनल गेन्स हो गए, तो ये भी एक तरह की चीटिंग और चोरी का मामला ही है। तो उसके लिए अलग से वो कंप्लेन करके कार्रवाई करवा सकते हैं उस पर। 1 महीना मेरा वहाँ निकल गया तो बोला अभी कुछ तो हाथ पे मेरे को दूसरी जगह पे मारना पड़ेगा, तो बोला अभी प्रेस में देता हूँ तो कुछ मेरा शायद हल निकले वहाँ से। तो फिर मैंने प्रेस में दिया मुंबई दस्ता में। मैं एक ही चाहूँगा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा घर आके कोई देख सकता है, मैं झुपड़े में रहता, ये सब मैं करता था तो मैं बिल्डिंग में चला गया तो रहने के लिए। हम लोग 10 लोग रहते हैं, एक झुपड़े में रहते हैं हम लोग, 10 बाई 10 के रूम में हम लोग रहते हैं वहाँ पर, और ये सब मैं करता रहता तो मैं बिल्डिंग में ले लिया था। तो मेरे को इसमें यही एक मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मुंबई
दक्षता के मेरी सच्चाई एपिसोड में हम यही रुकते हैं। इस मामले के अगले एपिसोड में हम अनिल सोनी के साथ हुए मामले से जुड़े दूसरे पुलिस स्टेशन से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और अगर अनिल सोनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो हम जनता और प्रशासन के सामने रखने की कोशिश करेंगे।